नमो Okay, Duke Dada. नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम नमो हरियाणं नमो वज्जायाणम नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमुक्तारो सौवपावपणासनो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमां हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। Jai Sachidan. Arush, daily prayer. चलो फूल आता है, फूल आता है, थोड़ा ही नहीं आता नीचे का, क्यों आधा ही आता। क्यों? मेरे पास लिखा हुआ नहीं है ना, इसलिए। कभी खाना बंद करो, नहीं आता है तो वत्सल। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए। नहीं, सॉरी। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न चूके, ऐसी परम कृपा करे। प्राप्त मन वचन काया से मैं अपनी आत्मा को उपयोग जीव मात्रों की सेवा करने में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में निष्ठावान, सिंसियर और शुद्ध बना रहूं, ताकि मैं दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प करता हूँ। आप ऐसी परम शक्ति दे कि मैं उन्हें कभी अहंकार से जवाब न दूं। आप ऐसी आंतरिक शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। देखो आरुष, आप फॉलो नहीं करते थे, कल आपको करने का कंप्लीट। ओके। हाँ, विधि ये कैसे कि he doesn't have the copy of that so PDF भेज देना, उनका फोन नंबर है ना। ओके ओके। नमिया, आपको भी आता है ना? नमिया, आपको आता है प्रेयर, डेली प्रेयर? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा नीचे थोड़ा का तो नहीं क्या आता। करेगा? थोड़ा थोड़ा खाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा आपके? नहीं। और संडे होगा। आपका टर्न है, संडे आपका टर्न है। ओके ओके। श्रेया दीदी। ओके। जी सचिन। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सचिन। जैसे हरि कीर्तन आपको आता है दादा भगवान? हाँ बोलिए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके हैं सच्चे, दिल दिल के के सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। अरे मोनिका, हाथ ऊंचा नहीं होता है, बोलो आगे। ओके। जय सच्चिदानंद। फिर भी है होमवर्क कच्चे। आपको मालूम है? काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। जय सच्चिदानंद।
किसको मालूम है होमवर्क स्पेशल होमवर्क क्या था? वो नाम रूपी परपोटो वो गाना था। आपको मैंने पूछा, मैंने हाथ सब कुछ क्या करने का है। ओके, नडियाद, श्रेया, अहमदाबाद, मोरबी, ओके, a lot of people know. Okay, very good. Okay. तो मोटी बहन, क्या होमवर्क क्या था? हमें नाम रूपी परपोटा वाला पद की फर्स्ट 3-4 लाइंस में थी, हमें क्या सीखने को मिला वो बोलना था। ओके, आप बोलिए। हाँ, सब संयोग जो हमारे पास आते हैं वो हमारे ही बुलाने पर आते हैं। हमने पहले या अभी बुलाए होंगे और हमें उन सभी को हमें बुलाया है उसी समझकर हंसते मुख से उसे फेस करना चाहिए। ओके, नोट्स में से नहीं, वो जो आपको एक ही चीज करने का, नोट्स में से नहीं लिख बोलने का, बोलो एक चीज। रेड्डी दादा, ये हाँ, फर्स्ट लाइन का क्या मतलब होता है? ओ वेट कमिंग Who टू is दैट। नाम रूपी परपोटो? ऐसा नहीं केशवानंद जी, हाँ, वो तो मैन है। वो तो मेन चीज है। नाम नोती परमोटो तो क्या होता है इसको, उसका मीनिंग क्या होता है बड़ी दीदी, मोटी बहन, मुझे नहीं पता। दीदी हाँ, नाम नाम, रूपी परबोटो मतलब हमारा जो ये शरीर रूपी साधन है उसका नाम है विधि। मतलब वो एक परपोटा जैसा ही है, जब कभी भी धोखा दे दे पता नहीं चलता है, इसलिए हमें उस दादाजी के वश मतलब उनके दादाजी को नहीं फॉलो ओ करना है। एक बहुत मत बोलो, एक ही बात, परपोटा का मीनिंग क्या है? नाम Sorry. जैसे। ओके, बहुत अभी तो बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर बहुत करने का सबको। ओके, परपोटो तो आपने बोला कभी भी धोखा देख सकता है, परपोटा परमानेंट है कि नॉट परमानेंट है? हाँ, वो नॉट परमानेंट है। कभी फूट जाएगा मालूम पड़ता है। और परपोटा का मीनिंग क्या होता है? और साइंस स्टूडेंट, परपोटा का मीनिंग क्या होता है? बबल्स। बबल या ओके, साइंस में बबल, और बबल कैसे क्रिएट होता है? पानी डालते तब, हाँ, पानी किसी चीज में डालते तब होता है। और पानी होता है बाद में, परपोटा चोप कैसे होता है? डालेंगे। पानी में क्या होता है तो परपोटा होता है? पानी ऐसे परपोटा नहीं होता है, पानी के साथ क्या होता है परपोटा? ये साइंस, ये साइंस स्टूडेंट है क्या दीपक दादा? हाँ, हिदा दीदी 98%। और एयर होता है, एयर। हाँ। हाँ, और पानी होता है उसमें एयर होता है तो परपोटा होता है। और परपोटा को क्या होता है, थोड़े दिन के बाद एयर चला जाता है तो क्या होता है? वो फूट जाता है। हाँ, तो अपना ये कविराज बोलता है कि अपन भी के परपोटा जैसा है। फुटफुटा जैसा। तो परपोटा में क्या 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 है परपोटा में? सिया कितना की वाह, अन्य दीदी। वो केशव दाता बताएगा परपोटा में क्या होता है। ओके, और दूसरा क्या था आप अपना? छंछेड़ो, वो छंछेड़ा का क्या मीनिंग होता है? वत्सल, आपको तो वो मालूम पड़ेगा छंछेड़ा का मीनिंग क्या होता है, आप तो आपको एक्सपर्ट है उसमें। वत्सल, छंछेड़े में क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? आई डोंट नो दीपक दादा, तो हिंदी में क्या बोलता मतलब है? कोई कुछ काम करता हो तो हम छेड़ने उसे का। छेड़ते हैं। हाँ, तो आप कितने दफा छेड़ते हैं सबको? आज वो नहीं दीदी छेड़ा को ही किसी छेड़ता है, वो दीदी को आज ही नहीं छेड़ता है। आज नहीं छेड़ा। ओके, तो छंछेड़ा का मीनिंग क्या होता है? करी खुशी, चिना, हम छेड़ते हैं, पास आके बोलो जोर से।
छंछेड़ा मतलब हम छेड़ते हैं सभी तो को। आप किसको छेड़ते हैं, क्या करते हो बताओ ना, ये सब सबको बताने का है आज। हाँ दीदी को, करिश्मा को करती हूँ, फ्रेंड्स क्यों को छेड़ती हूँ क्यों कभी-कभी। छेड़ते? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, ओके। हाँ मोटी बहन, आप किसको छेड़ते हैं? आप तो सबसे बड़ी है। हेता को। हेता को, छोटी है इसलिए। तो हेता आप किसको छेड़ते हैं? मैं भी दीदी को और मम्मी को छेड़ती हूँ। आप तो काकी को भी नहीं छोड़ती है ना? हाँ नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ, अंदर से बिगड़ता है उनके लिए। रेड्डी दादा, हाँ वो घर में जब से वो छोटी है ना तो सबको शरारत करने का मौका मिलता है, सबसे छोटे को ये नहीं राइट होता है। दीपक दादा, वो तो है ना घर की दादी माँ है, वो अच्छा स्कोर लेते आती है तो वो दादी बन गई अभी, ना बोलती है। ऐसे सोचने का भी, हाँ मम्मी को बोलना कि दादा ऐसे बोल रहा था, अच्छा सच्ची है क्या नहीं? ओके श्रेया, आप किसको छेड़ते हैं? मम्मी को? मैं मम्मी को छेड़ती हूँ। मम्मी को छेड़ते हैं। और करिश्मा आपको सबको, तो दादी है। मोनिका दीदी? हाँ, वो मैं ज्यादातर करिश्मा के साथ खेलते वक्त छेड़ती हूँ, और मम्मी को जो काम होता है मजाक के लिए छेड़ती हूँ तब। ओके, पिताक्षी बा? मैं कभी कभार मम्मी को छेड़ती हूँ। मम्मी पर कभी कभार गुस्सा हो जाता है। क्या होगा मम्मी को छेड़ के? आप किधर जाने वाले हैं? और परपोटा, परपोटा में क्या भरा है तो उसमें क्या होगा मालूम पड़ता है? भूत बुदा, फोरपोटा नहीं, भूत बुदा। हाँ वो तो सबको मालूम पड़ गया दीपक दादा। हमको ये हमको कंफ्यूज मत करो ये हाई पावर्ड हिंदी से। वो मम्मी की मम्मी है ना, दादी है, वो नानी तो है। गीता दीदी और करिश्मा और ये अहमदाबाद खुशी, वो सब दादी है। नवनी दीदी, आप किसको छेड़ते हैं? जी सच्चिदानंद, मैं किसी को नहीं छेड़ती। नहीं वैसे मासी बता रहे थे, आप तो वो मासी को बहुत छेड़ते हैं। हाँ नहीं, नहीं, हाँ मम्मी को बोलना, आपने दीपक दादा को क्यों ऐसे बोला था? ओके नमिया? मैं मम्मी को छेड़ता हूँ। मम्मी हो सब, मम्मी कॉमन फैक्टर है। हरि कीर्तन? किसी को नहीं छेड़ता है, ये छेड़ता है मुझे। हाँ वो भाई बहन को करता है। दादा, कौन कौन बोलता है? रजनी दादा, नाम बोलो जो बोलते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता है कौन बोलते हैं। हिताक्षी। हाँ बोलो। रजनी दादा, मेरी बात कहना भूल गई कि मैं मम्मी को छेड़ने जाऊँ उससे पहले मम्मी मुझे छेड़ देती है। तो मम्मी तो कर सकते हैं, मम्मी की बात कंप्लेन करने की मम्मी नहीं। को राइट है। हाँ मम्मी को ऑल राइट। और आपने ये घर की बात करता है, बाद में नहीं किसी को छेड़ते? फ्रेंड नहीं, को, टीचर को, पुलिसमैन को? नहीं। ओके, अभी सब आ गए दीपक दादा? ओके हाँ, एक ओके, मिनट एक मिनट। तो आज तो 2 टॉपिक हो गया, मम्मी को छेड़ने का और परपोटा। परपोटा में क्या भरा है तो सबका ये फूटता है। प्रहर, प्रहर रह गया। प्रहर हाँ अंधेरे में खिड़की बंद करके बैठता है, उसका फोन चेंज करना पड़ेगा। प्रहर। जय सच्चिदानंद, मैं आपके भी अपनी मम्मी को छेड़ता हूँ। मम्मी को छेड़ के आप परपोटा किधर जाएगा मालूम पड़ा आपको? वो केशव दादा बताएगा। वो आज बच्चे लोग, आज का टॉपिक बहुत सीरियस है। ये पद इतना बढ़िया है कि बहुत सीखने का होता है। तो सर आज सीरियसली सुनो कि परपोटा में क्या होता है, मम्मी को छेड़ने का क्या वो परपोटा का होएगा। तनुजी दीदी बोलो। हाँ, मैं मम्मी को, वत्सल को, स्वप्निल को, अपूर्वा को और दीदी को छेड़ती हूँ। स्कूल में फ्रेंड्स को छेड़ती हूँ। आप तो बहुत तूफानी है। आपको मोरबी का तूफानी अवार्ड देना पड़ेगा। ओके ओके, दीपक दादा कुछ बोलिए बाद में। केशव दादा आज तो बहुत बोलने का,
और इंटरेक्शन ऐसा करने का है। ऐसा है कि देखो, ये लाइफ हमें मिली है, वो बुदबुदा जैसे बबल जैसा है। इसीलिए दादा ने क्या कहा कि दो बुदबुदा कितनी टाइम, परपुरा बबल कितनी देर साथ रह सकता है, दो में से कोई भी एक फूट सकता है। तो जो भी है हमें मिला है मौका, मम्मी के साथ रहना, भाइयों के साथ रहना, बहनों के साथ रहना, किसी को दुख न हो वो ध्यान रखना है। और हमने देखा है कि हम खुद को ही दुख देते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, वगैरह वगैरह, मम्मी पापा का सुनते नहीं है, दूसरों को छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो उसका जवाब किसको देना पड़ेगा? इसलिए दादा भगवान ने बताया, आप खुद के लिए ही जिम्मेदार है, कि आपके लिए आपके मम्मी डैडी जिम्मेदार है। हम खुद आप फेल होते तो मम्मी डैडी की जिम्मेदारी है ना, नहीं हमारी। तो आपकी कैसे मम्मी डैडी हमने की पढ़ाई जिम्मेदारी? नहीं की, हाँ, हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए हम फेल हुए। तो ये बात है। तो ये इसीलिए क्या कहा है बुदबुदा, लेकिन अगर वो दादाजी को वश हो गया, यानी दादाजी के ज्ञान को वश हो गया, फिर वो भगवान हो सकता है। ये विनाशी शरीर में अविनाशी भगवान को हमें प्रकट करना है गुणों के साथ। जय सच्चिदानंद। और एक और मिनट केशवानंद जी, एक मिनट है, केशवानंद जी, ये आपके डैडी मम्मी को वो करने के लिए दादा भगवान ने क्या सिखाया था, वो जरा बताना फिर। हाँ, वो बाद में बताना कि एक वो दादा को वश होने का वो क्या, इसका मीनिंग क्या होता है गीता दीदी? हाँ, हमारे अंदर जो क्रोधमान माया लोभ वो विकार है वो दूर करने हैं, और किसी का हम नहीं दुबाना है, और हम जो प्रेयर में बोलते हैं कि मन वचन काया से सबकी सेवा हो, और वो सब। ओके, विधि दीदी? हाँ, हमें मतलब हमारी सारी कमजोरियां दूर करके दादा भगवान के ज्ञान में, 5 आज्ञा में और बस सब में शुद्धात्मा दिखने हैं, और किसी को मन वचन काया से दुख नहीं होना चाहिए। और मोनिका दीदी? ए आरुष, ये सब पिक्चर मत दिखाओ ऐसे। आरुष, आपको क्या हो गया? ये पिक्चर कैसे रखा है आपने? आपका दिमाग अच्छा चलता है कि नहीं? ये सत्संग में ऐसा पिक्चर देखते देते हैं? हाँ, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? दीपक दादा, उसको बातों करना है, उसको देखो क्या पिक्चर रखते हो। ये ये सब हॉल वर्ल्ड वाइड चलता है। आरुष, ये मस्ती है इधर? नहीं दादा, वो मेरे गलती से रख गया था। पीछे कहते गलती हो करती हो? वो मैं दूसरा फोटो रखने गया था, वो दब गया था। लेकिन वो कैसे, फोटो डालने की जरूरत क्या है आपको? ऐसे फोटो रख के क्या करेगा? हाँ, वो बड़े होके आपको ऐसे बनने का है? नहीं। तो आपका दिमाग किधर चल रहा है? ये सत्संग में क्यों आते हैं आप? ऐसे दिमाग चलता है मत आना। ओके, वो आपको पापा को बोलना कि दादा बोलता है नहीं आने का। हाँ। तो बच्चे लोग आप क्या करते हैं अभी सुनते हैं कि जो देखते हैं करते हैं उससे क्या असर होता है। कितना 2 साल से बातें कर रही है तो भी किसी को मगज में नहीं आता है। अच्छा, वो वश कैसे करेंगे? मोटी बहन, दादा को वश कैसे करेंगे? दादा से प्राप्त शक्ति मांगे। शक्ति मांगे, वेरी गुड। और ये प्रेयर जब करते हैं ना, इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 दफा 3 दफा जब करने का ही करो। ओके केशव दादा, आपको तो बहुत अभी होमवर्क दे दिया है आपको। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।
बहुत अच्छी बात, कविराज ने बहुत अच्छा पद बनाया। अपने गुजराती में कि हिंदी में बोलने? हिंदी। तो कविराज जी ने बहुत अच्छा पद बनाया। मतलब हर एक पद में कुछ ना कुछ इतनी डेप्थ है, इतनी समझ दी है कि अगर कोई एक सेंटेंस भी पकड़ लेना तो उसका काम हो सकता है। जैसे ये नाम रूपी परपोटो दादाजी को वश बरतो, अभी ये कितनी बड़ी डेप्थ है। ये नाम रूपी परपटा क्या है, कभी भी फूट सकता है। ये अपन मन वचन काया जो अपना नाम से बना हुआ है, उसको हमको दादा की कृपा से समझ मिली कि ये परपोटा है, कभी भी जा सकता है और कभी भी उड़ सकता है। तो हमारे पास टाइम किधर है? अगर हम ऐसे ही अभी इतने टाइम से हम काम कर रहे हैं तो हमारी प्रगति होनी चाहिए। ये परपोटा तो कभी भी फूट सकता है। और परपोटा में क्या है, अपनी प्रकृति है, अपना स्वभाव है, और अब वो अपने हिसाब से चलता है। इसकी वजह से हम किसी को छेड़ते भी है तो भी पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी जोखिमदारी है। दादाजी ने बोला था मम्मी पापा के साथ छेड़ना, भाइयों के साथ छेड़छाड़ करना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वो तो उसमें से अपना हमारा पूरा जैसे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। दादाजी कहते थे कि ये ज्ञान समझ मिलने के बाद हमारा एक भी मिनट, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। तो वेस्ट हम क्यों कर रहे हैं कि जब तक हम ये दादाजी के एक एक वाक्य को या उसको नहीं समझ रहे हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बड़ा कीमती समय हमको मिला है जिसकी वजह से हम हमारा पूरा लाइफ बदलने वाले हैं। क्यों ऐसा कविराज ने बोला कि दादाजी को वश बरतो। अगर हम अपने आप को वश करेंगे तो हम सब ऊंधा ही करेंगे। अगर हम बोले कि आप अपने आप के हिसाब से चलो तो सब लोग टीवी देखने बैठ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, फिर कभी किसी को छेड़ भी देंगे, मम्मी पापा के साथ आड़ाई हो जाएगी, घर में अपने हिसाब से जीना शुरू करेंगे। जिस समय पढ़ाई करनी है तो उस समय गेम खेलने जाएंगे। इसलिए बोला कि दादाजी को वश बरतो, क्योंकि जब दादाजी को वश हो जाएंगे तो फिर हमारा सिस्टमेटिक काम शुरू हो जाएगा, हमारी सिंसियरिटी शुरू हो जाएगी। हम दादाजी को वश हो गए तो जैसे दादाजी है वैसा हमारा जीवन हो जाएगा। तो हमको ये कविराज ने बहुत बड़ा हमको संकेत दिया है कि अगर हम अपने हिसाब से अपने आप में वश में जो हो जाएंगे तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। फिर तो आपका कोई है ही नहीं, आपका कोई मम्मी पापा ही नहीं है। आप अपने वश में हो गए तो आप अपने हिसाब से चलोगे, अपने हिसाब से टाइम पास करोगे, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा वो ऐसा आप करोगे। पर दादाजी को वश हो जाएंगे तो दादाजी के हिसाब से चलोगे, दादा जैसे है वैसे हो जाओगे। इसलिए ये कविराज ने बोला कि ये परपोटा जो मेरे वश में नहीं आता है, मेरे बस में नहीं है, इसलिए दादाजी के बस में हो जाए तो मैं दादा जैसा हो जाऊंगा। इसे ऐसे परपोटे को समझने के लिए कविराज ने पद बोला कि आपकी वैल्यू क्या है। आपका परपोटा जो है वो अगर उसके ऊपर कोई वॉच नहीं रहेगा तो वो बेफाम हो जाएगा, अपने हिसाब से चलेगा, कहां से कहां पहुंच जाएगा, हमारी प्रगति तोड़ डालेगा। और हमारा मन का स्वभाव ही ऐसा है ये परपोटे का कि अगर वो किसी के वश में नहीं हो ना तो बेफाम दौड़ना शुरू करेगा, ऊंधी बातों में चला जाएगा। आज रजनी दादा आपको छोड़ दे कि कल से आप नहीं आना तो कुछ भी नहीं, तो आप बोलोगे चलो अभी हम फ्री हो गए, अभी तो चलो मजा करेंगे। क्योंकि वश में है इसलिए थोड़ा हम सिंसियरिटी में आ रहे हैं। हमारा माइंड ऐसा होता है कि कल हमको दादा को जवाब देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम वश में हैं तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, हमारी जो मिस्टेक्स है वो कम होती जाती है। इसलिए दादाजी को वश में होने के लिए कविराज ने बोला कि ये परपोटा अगर किसी के वश में होगा तो वो क्या उसके हिसाब से चलेगा, वो मॉरलिटी में आएगा, सिंसियरिटी में आएगा और कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। किसी के बस में गए या मम्मी पापा के कहने के मुताबिक चले, बड़ों के कहने के मुताबिक चले, दादा के कहने के मुताबिक चले, तो फिर क्या होगा, हमारा धीरे धीरे मन एक जगह पे दादाजी के तरफ एकत्रित होएगा और वहां पर कंसंट्रेट करेगा। कंसंट्रेट हुआ तो फिर आपकी सब मिस्टेक्स निकल जाएगी, क्योंकि दादाजी के बस में जो आ गया वो एकदम दादा भगवान जैसा बन सकता है। पर हम अपने खुद के बस में आ गए तो हम विरुद्ध डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर हमारी प्रगति रुक जाएगी, प्रगति में हमारी होगी ही नहीं। इसलिए हमको ऑल द टाइम अलर्ट होके देखना है कि हम किसके बस में हैं, अपने आप के में है, अपनी थिंकिंग से हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, कैसे चलते हैं, वो हमको वॉच रखना पड़ेगा।
अगर हम वॉच नहीं रखेंगे तो हमारी गाड़ी ऊंधे पाटे में चली जाएगी। अगर रजनी दादा आपको रोज पूछे नहीं कि आज आपने होमवर्क नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो फिर एक बार ये पूछना बंद कर दे तो आप फ्री हो जाओगे। क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा है कि जैसे ही जब तक आपके अंदर ऐसा निश्चय हो जाए कि नहीं, मुझे इस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ना है, दादाजी के हिसाब से चलना है, मुझे प्रगति करनी है, मुझे दादाजी के जो जीवन जीने की जो कला है ऐसा मुझे जीना है, दादाजी का जो एक एक वाक्य दिया है कि अपने मन वचन काया से किसी को दुख ना हो, उसके हिसाब से चलना है, तो आपकी पूरी प्रकृति, आपका जो पूरा परपोटा है रातों रात बदल जाएगा। वो आपके हाथ में है, आपका निश्चय के ऊपर हाथ में है कि आप कैसे उसको चलाना चाहते हैं। क्योंकि हम खुद चलाने जाएंगे तो हम ऊंधा ही करेंगे, अपने मन के हिसाब से करेंगे, अपने अपने माइंड में जो होगा वैसे करेंगे। पर जो अगर दादाजी के बस में आ गए तो फिर आपकी गाड़ी बहुत सुंदर हो जाएगी। तो हमको ये वॉच रखने का कि हम पूरे दिन के अंदर किसके बस में है, खुद के बस में है या दादाजी के बस में है, वो हमको देखने का। और जैसे ही दादाजी का कनेक्शन हो जाएगा और दादाजी के विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर उनके साथ कनेक्शन हो जाएगा, तो आपको कोई भी जगह पे किसी को छेड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको ब्रेक लग जाएगा। किसी को छेड़ने जाएंगे ऐसा सोचेंगे, उसके पहले ही आपको पता चलेगा कि अगर मैं किसी को छेड़ूंगा तो सामने वाले को कितना दुख होगा, वो उसके पहले ब्रेक होने लगेगा। क्योंकि आपका मन वचन काया दादाजी के बस में आ गए। इसलिए अपने आप को हमेशा अपने आप ऊपर वॉच रखो, अपने 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 ऊपर देखो कि हमारा मन कहाँ दौड़ता है, हम कौन सी जगह पे क्या करते हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके ऊपर वॉच रखो। अगर वॉच नहीं रखेंगे, उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है कि आपको पता चलना चाहिए कि पूरे दिन के अंदर आपके अंदर क्या हो रहा है, अंदर कौन से तो तुम्हारे एनिमीज बैठे हैं, आप किसके कहने मुताबिक अपना जीवन जी रहे हो। वो वॉच रखने का, उन भूतों को निकालने का, जो अंदर एनिमीज बैठे हैं उनको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आप उनके बस में चले जाओगे। ख्याल आया? तो ये बहुत आज से ऐसा प्रेम करो कि मुझे दादाजी के बस में रहने का है, दादाजी के बातों पे चलने का है, दादाजी के एक एक वाक्य को पकड़ के, उसके निश्चय को पकड़ के, उसको अपने जीवन के हर एक पहलू में, हर एक जगह पे हमको वो यूज करके दादाजी का एक एक वाक्य, दादाजी का एक एक समझ, दादाजी की एक एक वचन, उसको फॉलो करने का है। जब दादाजी ने बोला है कि रोज सुबह को उठ के 5 बार आप बोलने का कि मेरे मन वचन काया से किसी को दुख न हो, तो फिर हम अपने मम्मी को कैसे छेड़ते हैं, अपने भाइयों को कैसे छेड़ते हैं, उनको छेड़ना कैसे हम ये एक तरफ हम दादाजी का पूरा साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम रोज वो उसका रूल को ब्रेक करते हैं दादाजी को। ये कैसा चलेगा? दादाजी ने जो बोला है उसको ब्रेक हम कैसे कर सकते हैं? और अगर उसको ब्रेक करेंगे तो दादाजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको बहुत उसका रॉन्ग असर होगा, हमारी प्रगति नहीं होगी, हमारे को जो बनने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो सब प्रयत्न फेल हो जाएगा। इसलिए रोज ये अपने को देखने का कि मैंने आज के दिन में दादाजी की तरफ से कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में चला, दादाजी के कहने मुताबिक आज मैंने क्या क्या किया, और उसका प्रमाण क्या है कि जो दादाजी के कहने के मुताबिक आप चलोगे और उनके हिसाब से आप चलोगे, तो आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा, एक खुशी मिलेगी, आपको अंदर शांति होगी। तो दैट इज द बिगेस्ट प्रूफ कि आप दादाजी के कहने के मुताबिक चले। पर अगर आपको अंदर से खुशी नहीं मिलती है, आपको मजा नहीं आता है, और आपको लगता है कि आपने आज अच्छा नहीं किया, तो आपको ऐसा लगेगा मेरा आज पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो हम जिनको भी दादाजी की समझ मिली है, दादाजी का ज्ञान मिला है, उन सब के लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हम रोज कब तक ऐसा बोलेंगे कि ऐसा हो जाता है, ऐसा मेरे से हो जाता है। नहीं, तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ है, हमारा निश्चय कहाँ है? यहाँ तो आपको दादाजी से शक्ति लेने में अभी भी कमी है। इतने दिन के बाद, मेरे ख्याल में 2 साल हो गए, अभी तो हमारा ऐसा निश्चय होना चाहिए कि अभी तो हमारी सब मिस्टेक्स निकल जानी चाहिए, जो हमारी वीकनेसेस है, जो हमारे से सहज रीते रोज हो जाती है, उसको ऑन द स्पॉट फुल स्टॉप होना चाहिए।
तभी हमने दादाजी की बात को समझा, दादाजी को फॉलो किया, तभी हम दादाजी के बस में आ गए। नहीं तो वश में हम आए नहीं है अभी तक। जब तक हमसे रोज मिस्टेक्स होती है, रोज हम लूज हो जाते हैं, रोज रोज हमको किसी न किसी बात पे हम कहना पड़ता है कि मेरे से आज ऐसा हो गया, मेरे से आज ऐसा हो गया, तो फिर हमारी प्रगति कहाँ हुई है? ख्याल आया मालूम सब? पड़ता है? खुशी चिन्हाय हाँ 2 पॉइंट बोलो। क्या क्या केशव दादा ने बोला? हम केशव दादा ने ये बोला था कि हम रोज इतना सुनते हैं और हम ऐसा कहते हैं कि आज मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं किया है, तो हमारा प्रोग्रेस कहाँ हुआ है, ऐसा कहा था। ओके, तो आप और दादा हाँ, तो ये बच्चे लोग ये पढ़ाई सब इजी है? नहीं हाँ, तो लाइफ इज नॉट इजी। अब आपका पेरेंट्स को पूछो कि लाइफ इजी है क्या नहीं। ओके, स्टडी इज नॉट इजी, खाना इज नॉट इजी, कुछ भी इजी नहीं। पर ये केशव दादा ने बताया कि दादा का ये ज्ञान ग्रहण करेंगे तो इजी हो जाएंगे। आप लोगों ने तो लाइफ कुछ नहीं देखा है। ओके, अभी ये सब एडल्ट्स और हमारी बात करेंगे तो आपको बोलेगा ओ वाह वाह वाह, तो बहुत प्रॉब्लम आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? दादा का ज्ञान से। तो अभी खुशी चीना है, आपको तो एक प्रॉब्लम है, तो वो अभी दादा से ज्ञान से सॉल्व करो। तो मोनिका दीदी से हेल्प नहीं करेंगी वो। और ऐसे नहीं आता है तो उसको बोलेगा मोनिका कल से मेरे इंस्टेड ऑफ मी आप खाना शुरू करो। चलेगा? चलेगा? आपके भी मोनिका ही खाएगी तो अलग चलेगा आपका? नहीं चलेगा। हाँ, तो आपको खुद खाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये जरा सोचो, आप मक्कम रहो, ये करने का है, मक्कम रहो, क्योंकि दादा आपके साथ में है। वो तो गारंटी है कि केशव दादा ने, दीपक दादा ने कितने दफा बोला कि गारंटी है। पर गारंटी क्यों है? ओ आप दादा ने बताया ऐसे करेंगे तो ओके। तो सब कब का एक कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये दादा के ज्ञान से इजी बनाओ। ओके, देखिए लाइफ इज नॉट इजी, कुछ भी करने का इजी नहीं है। ठीक है, आप खाते हैं वो पचाने का भी इजी नहीं है, क्योंकि कोई जंक खाते हैं तो नहीं पच जाएगा। इसलिए अच्छा खाने का तो अच्छा पचेगा। यू हैव टू थिंक, अभी बताया ना क्या शुगर, कि वी हैव टू थिंक अपने लिए क्या अच्छा है, और अपने लिए वो अच्छा है दादा के मुताबिक और नहीं। और अभी आरुष ने तो ये कितना फोटो देखा है, गन वो फोटो, तो वो अच्छा है उसके लिए वो सोचना पड़ेगा। ओके, अभी एक दूसरा टॉपिक बाकी रह गया। अब एक गुस्सा का टॉपिक है केशव दादा, दीपक दादा। तो बच्चे लोग को गुस्से के सब हो जाता है, तो वो गुस्से नहीं आए और कम करे, कोई क्या करना मांगता? केशव दादा, बाद में दीपक दादा बोलकर। कल का टॉपिक था वत्सल। वत्सल पार्टिसिपेट करना हो क्या आप तो के साथ? ओके, अभी गुस्सा है ना, बहुत मतलब हमारे ज्ञान होने के बाद, हमारे ये दादाजी की समझ मिलने के बाद गुस्सा करना तो बहुत गलत बात है। क्यों गलत है? क्योंकि एक चीज समझो कि आपके अंदर बहुत सारे जीव है, बाहर भी बहुत जीव है। अगर हम किसी को बहुत जोर से चिल्ला के बोले और छोटे छोटे हल्के से जीव हो तो वो सब क्या क्या हो जाएंगे? छोटे छोटे जीव, आप चिल्लाओ, कोई धड़ाका करो तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे वो।
मर जाएंगे, भाग जाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। अभी हमको तो दादा ने पहला लेसन दिया है कि भाई हमारे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो। हम तो उनको मार देते हैं। कैसे मार देते हैं कि जब भी हम किसी के अंदर गुस्सा करते, क्रोध करते, तो हमारे अंदर बहुत सारी जीवात है, जो अंदर जीवात है वो मर जाती है। क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं तो अंदर सब जीव जी रहे हैं, और अंदर जीवों से ही पूरा भरा हुआ है अंदर शरीर, तो उसके अंदर वो बहुत सारी जीवात मर जाती है। और वो मर जाती है तो पूरे शरीर पे इफेक्ट आता है, माइंड पे इफेक्ट आता है, अपने वर्तन पे इफेक्ट आता है। तो आप मार्क करोगे कि कभी भी गुस्सा करने के बाद आपको कुछ मजा आता है, खुशी मिलती है? नहीं। नहीं। क्या होता है? कंसंट्रेशन नहीं होता कोई भी काम में। हाँ, कंसंट्रेशन तो अलग बात है, पर उसके बाद जब वो जीवात मर जाती है ना, तो उसका पूरे माइंड पे, शरीर पे, हर एक जगह पे उसका असर होता है। जैसे कोई बहुत सारे जीव मर जावे तो उनको कैसा, उनका असर कैसे होता है, तो उसकी वजह से अंदर से सुख चैन सब चला जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करने को नहीं लगता है। और सामने वाले को तो हम पहले दुख देते हैं क्रोध करके, गुस्सा करके, पर उसको तो बहुत दुख होता है, और उसके बाद जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसको भी बहुत असर होता है, उसको भी चैन नहीं मिलता है, उसको भी अंदर से इतनी वो अनइजीनेस फील होती है कि मैंने क्यों गुस्सा किया अभी, और पूरा दिन मूड खराब हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो सामने वाले को तो हम दुख देते ही हैं, उससे ज्यादा दुख हम अपने आप को भी देते हैं। तो क्रोध करना, गुस्सा करना, तो दोनों तरफ से खोट हो जाती है, सामने वाले को भी तकलीफ, खुद को भी तकलीफ। और दादा ने बोला है लाइफ में कभी भी दो खोट नहीं खाने की। दूसरी बात, अगर गुस्सा किया तो सामने वाले को आपके साथ वैर हो जाएगा, और फिर वो उसका अंदर बैठा हुआ भगवान नोट करेगा कि तूने मेरे साथ ऐसा गुस्सा किया। आज तुम बहुत बड़े हो, तुम उम्र में बड़े हो, बहुत बड़ी जगह पे हो, जिस दिन मेरा टाइम आएगा ना, तब मैं दिखाऊंगा। आज तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, तुम मेरे को जो बोला मैं सब सुन लेता हूँ, क्योंकि आज तुम बड़े हो, पर जिस दिन मेरा टाइम आएगा ना, तभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो हमने क्या किया, गुस्सा करके सामने वाले को इनवाइट किया कि तुम भी एक दिन मेरे साथ गुस्सा करो। दूसरा क्या किया, हमने उसके साथ वैर बांधा, और वैर बांधने के बाद दादा बोलते हैं कि एक बार किसी के साथ वैर हो गया तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपका हिसाब पूरा करे बगैर छोड़ेगा नहीं। तो केशव दादा, हाँ, कल तक वत्सल का क्वेश्चन था कि गुस्सा अंदर रखने का, गुस्सा आएगा तो अंदर रखने का कहें, राइट वत्सल? वो क्वेश्चन था ना आपको? हाँ। हाँ, बरोबर। अब गुस्सा उठने का शुरू भी होता है तो उस समय ज्ञान को हाजिर करने का, बाहर बोलने से वो सामने वाले को बहुत असर हो जाएगा, तो अंदर खाने वो ज्ञान को समझ देने का कि तुम अभी गुस्सा करोगे तो उससे सामने वाले को तो दुख होएगा, उसके अंदर भी बहुत जीवात मर जाएगी, हमारे अंदर भी मरेगी, हम दोनों खोट में जाएंगे। तो उसके पहले वो जो अंदर में होता हो वो समझाने का कि इसे गुस्सा करने से क्या मिलेगा, वो और उसका दोष भी नहीं है, तुम गुस्सा हो रहे हो वो तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि सामने वाले को गुस्सा करने का हमको किसने परमिशन दिया है। दादा ने एक बार एक जने से वैसा बात करते हुए पूछा कि भाई कोई जीव किसी जीव को कुछ टच भी नहीं कर सकता है, कोई जीव किसी जीव को कुछ ऐसा बाल जितना भी टच नहीं कर सकता है, कोई जीव किसी को दुख नहीं दे सकता है, टच नहीं कर सकता है, तो तुमको किसने परमिशन दिया कि सामने वाले को इतना तकलीफ देने के लिए, गुस्सा होने के लिए? तुम्हारे पास तो कोई राइट है नहीं। इतना स्वतंत्र जगत है, जब किसी को मारने का, किसी को बोलने का आपको राइट ही नहीं है, किसी को सुधारने का भी आपको राइट नहीं है। गुस्सा क्यों करते हैं? हमको वो ऐसा समझते हैं कि मैं सही हूं, मेरे से मैं जो कुछ कर रहा हूं सब बिल्कुल सही हूं, सामने वाला गलत है। तो हम गुस्सा करने के पहले हम कितनी सारी मिस्टेक्स में एट अ टाइम आते हैं। हमने उसके अंदर शुद्धात्मा भी नहीं देखा। शुद्धात्मा देखोगे, समझो दादा भगवान बैठे हैं सामने, हाँ, तो उनके सामने आप गुस्सा करोगे? नहीं। क्यों? गुस्सा तो आपका स्वभाव है, आप क्यों नहीं गुस्से होते हो? बोलो क्योंकि आप क्यों गुस्सा नहीं करते हो दादा को?
क्योंकि हाँ? वो अच्छे इंसान है, हमें उन पे गुस्से करने का अंदर से फीलिंग नहीं आती। हाँ, क्यों हम क्या सोचते हैं, वो तो साक्षात परमात्मा है, वो भगवान है, हम भगवान को कैसे गुस्सा कर सकते हैं? जब ऐसी विजन आप सबके अंदर आ जाएगी, गुस्सा जैसा चीज नहीं रहेगा, क्योंकि सामने वाले के अंदर वो दादा भगवान बैठे हैं। वो तो बाहर से जो परपोटा है वो आपको ऐसा दिखता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे मम्मी है, पर जो अंदर बैठा है वो दादा भगवान साक्षात परमात्मा बैठे हैं। तो उनके ऊपर हम कैसे गुस्सा होएंगे? जब तक वो विजन नहीं आएगा तब तक हम अपने आप को ऐसे ही गुस्सा करेंगे और लूज हो जाएंगे। सबसे पहले गुस्सा होने के पहले दादा बोलते हैं कि आप कोई भी जीव हो, कोई भी आदमी हो, आपका बहन हो, भाई हो, मदर हो, फादर हो, जब भी आप गुस्सा करने की शुरुआत करते हो तो पहले सोचो कि उनके अंदर तो दादा भगवान बैठे हैं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, तो आपको ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। जैसे ही आप देखोगे कि सामने वाले के अंदर दादा भगवान बैठे हैं, जैसे दादा साक्षात दादा भगवान बैठे हो और दादा से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप दादा पे गुस्से होंगे? बोलेंगे भगवान से कोई मिस्टेक होती नहीं है, भगवान तो भगवान होते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो उनके ऊपर आप कितना भाव रहता है। तो दादा वत्सल, भगवान हम पे गुस्से होते थे, जब हम गलती करते थे ना तो दादा इतना बड़ा गुस्से होते थे, इतना बम्बार्डिंग करते थे, तो भी हम दादा भगवान को सामने से प्रतिशोध कुछ भी नहीं करते थे, फिर भी बोलते थे दादा आपने मेरा रोग निकाल दिया, आपने मेरी भूल बता के आपने मेरे पे बहुत बड़ा कृपा कर दिया। दादा जब हमारे पे गुस्से होते तो हम सामने से रिस्पॉन्स नहीं करते। तो क्यों? क्योंकि दादा भी हमारे अंदर भगवान देखते, पर हमारे को रोग निकालने के लिए करते थे। कोई रीजन हो, बहुत बड़ा रीजन हो, तभी बहुत मुश्किल से गुस्से होते, बाकी हमने दादा को कभी गुस्से होते हुए नहीं देखा। तो हमको भी वो देखना पड़ेगा, दादा जैसे जीवन में जिए। दादाजी के साथ 60,000 65 to 1 लाख पीपल टच में आए थे, और उनके साथ रोज सत्संग होने का, बातें होने का, सब कुछ होने का। और क्या आप समझते हो कि हमसे कभी कोई मिस्टेक्स नहीं होती होगी? पर दादाजी किसी को भी ऐसा नहीं बोला कि तूने ये मिस्टेक किया, तू गलत है, यूं ऐसा किया है, क्योंकि उनके अंदर, सबके अंदर दादा भगवान खुद का स्वरूप देखते थे। इसलिए लाइफ में कभी मौका ही नहीं मिला। और दादाजी का हमको अपने आप में ऐसा ऐश्वर्य पैदा करना है, हमको आपको ऐसा परफेक्ट बनने का है कि हमको गुस्सा करने का मौका ही नहीं आए। आप खाली ऐसा चलो और आप खाली ऐसा सहज रीते बात करो तो कोई भी आपका आसपास का जो भी मेंबर होगा वो आपके कहने मुताबिक चलेगा। इतना प्रताप है दादाजी के ज्ञान में, इतनी हिम्मत है, इतनी शक्ति है कि आपको गुस्सा करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपने वो विजन अपने माइंड में पकड़ ली तो कभी भी लाइफ में किसी के ऊपर गुस्सा होने का आपको मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले आप हर एक जीव के अंदर दादा भगवान देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप। वत्सल भाई, आप अभी क्या करेगा? अभी मैं सब में दादा भगवान देखूंगा और गुस्सा नहीं करूंगा। ओके, कोई अनन्या दीदी कुछ बोलेगा, अच्छा नहीं लगा तो क्या करेगा? तो मैं सोचूंगा कि दादा भगवान ने कहा वो सही होगा, वो मेरे अच्छे के लिए कहा होगा। ओके, पिता दीदी आप क्या करेंगे? कहाँ होगा कहते हैं, कहा है ऐसा नहीं है, होगा यानी अभी पक्का नहीं है। ए मिस्टर, नहीं, 100% करेक्ट है। पिता दीदी आप क्या करेंगे? हाँ, मैं शुद्धात्मा देखूंगी सब में और दादा भगवान के दर्शन करूंगी। मोटी बहन में दिखेंगे? हाँ, सब में देखूं। मोनिका दीदी? हाँ, मैं दादा भगवान देखूंगी सबके अंदर, और मैंने जो भी उनके साथ किया वो मैं अपनी और मोरबी का तूफानी पर्सन? हाँ, मैं सब में शुद्धात्मा देखूंगी और किसी के गुस्सा नहीं होंगी। ये एक्सपेरिमेंट करने का है। ओके, वो करने का है। और दूसरा क्या बताया कि आपका माली वापस आता है। ओके, वो जरा देखने का होता है कि आपने वो किया था इसलिए वापस आता है। ठीक है, तो दादा आपको कुछ ऐड करने का है? यस। अभी ये कोविड में मास्क क्यों पहनते हैं?
बोलो जल्दी। वायरस वायरस की वजह से कोरोना ना हो, लेकिन जिसको कोविड हुआ है वो क्यों मास्क पहनते हैं? क्योंकि उसकी वजह ज्यादा से दूसरों को ना हो। अभी समझ गए? अगर गुस्सा बाहर निकालेंगे तो बाहर प्रॉब्लम होगा। गुस्सा निकालना बात अलग है और गुस्सा करना बात अलग है। डैडी मम्मी गुस्सा करते हैं तो वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। बहुत अच्छा है बोलना है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सीधे नहीं है, टेढ़े हैं। वकील खाली वत्सल ही ठीक सीधा है, इसीलिए उसको डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ गए अभी? अगर कुछ हुआ तो हमारे अंदर है, तो प्रॉब्लम हमारे अंदर सॉल्व करना है। लेकिन अगर बाहर निकलता है तो प्रॉब्लम बड़ा नहीं हो गया? गुस्सा निकलता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा इसीलिए हम गुस्सा करते हैं। वो अच्छा नहीं, मेरी मर्जी का नहीं हुआ इसलिए गुस्सा करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन डैडी मम्मी गुस्सा करते वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। रजनी दादा कभी डांटते नहीं है, मैं भी कभी डांटता नहीं हूँ, फिर हम तो अंदर माफी मांग लेते हैं। समझ गए? अभी हम बंद करने का है दीपक दादा, क्या बताया? हमको बंद करने का है अभी, क्या बंद करना है? ये डांटने का। डांटने का नहीं, ऐसा बोल। अब हम तो बोलते थे, दादा को बोलते थे, दादा आप हमें डांटो। दादा बोलते हैं आप हमें मौका ही नहीं देते, ऐसा है। तो मैं सच्ची बताता हूँ कि जब जब मुझे दादा डांटे हैं ना, तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था। अरे मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि दादा को मुझे डांटना पड़ता है, और वो भी मुझे डांटने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरी गलती कहाँ हुई। उनको ऐसा करके मारता था, बुद्धू जैसा। आपने तो कभी खुद को तो मारा ही नहीं ना? मारा है कभी? श्रिया ने मारा है, वो मम्मी पापा को परेशान करती है, खुद को ना। और ये कराटे का क्या करता है, 1400 स्किपिंग करता है, तो खुद को कभी डंडा मारा गलती का? नहीं, खुद को मैं कैसे मारूं? खुद को मारेंगे तो किसी को डांटना ही नहीं पड़ेगा, खबर पता चला? खुद को डांटो, जैसे हमारे से तो कोई गलती होती नहीं है। आईना के सामने जाके बोलो अपनी शक्ल देखो। ये 9 PM के लड़के सत्संग की बच्चे की शक्ल है, और 9 PM के बच्चे की शक्ल कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं केशवानंद जी? परफेक्ट। पानीदार घोड़ा होता है तो वो कैसा होता है? वो देख के ही किसी को वाह क्या घोड़ा है करके, पावरफुल घोड़ा है। ऐसे हम दादा के पावरफुल क्या है? बच्चे हैं। क्या है? काम करेंगे अच्छे बच्चे है, बच्चे। अच्छा, बच्चे बोलने के होता है कि हम दादा के बच्चे, वो उसका तो हाथ भी ऊंचा नहीं होता है, खुशी का और मोनिका का। क्यों हाथ ऊंचा क्यों नहीं होता है? बस इतना। हाँ, ऐसा ऊंचा ऐसा करने का कि वो छत टूट जाए, ऐसा। ये इसको क्या बोलते हैं पता है? जस्ट 1 मिनट। हम ये संज्ञा है, संज्ञा यानी सिंबल। ऐसा करते हैं ना तो अंदर ऐसे ही पावर आ जाता है। ऐसा करते तो ऐसे मरे हुए रहेंगे। समझ गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी 2 क्वेश्चन लेगा। और आरवी आपको क्या बोलने का था? हाँ, मुझे सॉरी बोलना था। क्या करने का था? सॉरी। I don't know what he's saying, Deepak दादा। वो बोलता है हमें सॉरी बोलना था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत लेकिन हमारे टीचर क्या बोलती थी पता है? सॉरी डजंट मेक अ डेड मैन अलाइव। हाँ, उसका क्या मतलब होता है? कि जो सॉरी बोलने से पूरा काम खत्म नहीं हो जाता। हाँ, यानी अभी ध्यान रखो कि ये गलती कभी नहीं हो, तब हमने सही मायने में सॉरी कहा। ओके बेटा, बहुत आशीर्वाद। जय सच्चिदानंद। हमारे जमाने में ऐसे बोलना पड़ता था सॉरी। हाँ, सॉरी।
वो किधर गया? ये किधर ये खत्म हो गया दीपक दादा? वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई। और ये करके क्या करना पड़ता था? उठक अरे है। रट्टी दादा, अभी प्रॉब्लम क्या, रट्टी दादा स्कूल में भी ऐसा कराते थे। और जिसको छेड़ते अरे वो कान में डालो, तो सारा दिन करना पड़ेगा तो। हेलो कान में डालो। आरुष, मैंने क्या बताया मालूम है? ये पक्के 50 दफा उद्देश्य करने का तो मालूम हाँ पड़ता है। लेकिन रट्टी दादा अभी स्कूल में रूलिंग, अरे कान में डालो। या हाँ, देखो स्कूल में रूलिंग आया है, बच्चों को बोल नहीं सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते। वेरी बिग प्रॉब्लम। इसलिए आपने बोला ना कि खुद को पनिशमेंट देना पड़ेगा ना। यस। तो अभी ये इसका साइंस है इधर पकड़ने का। ये इधर से थोड़ा जोर से पकड़ेगा ना तो माइंड में असर होगा और माइंड को पता लगाएगा कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं करने की चीज है। ये दादा का ज्ञान ऐसे मिल सकता है। तो आरुष, सोने के पहले 50 दफा करना बराबर एकदम प्रेस करके, तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेगा। ओके खुशहाल, आपको क्या क्वेश्चन है? हाँ, मुझे ये क्वेश्चन था। मम्मा मेरी कहती है कि जब मेरे एग्जाम होता है तो मम्मा कहती है सुबह जल्दी उठ के वो दादा से प्रेयर करना कि मेरा एग्जाम सही से जाए और पढ़ाई में ध्यान लगे। तो और फिर मम्मा ने एक दिन कहा कि प्रेयर से कुछ नहीं होता है, तो हम प्रेयर करते। और मम्मा कह रही थी कि प्रेयर से कुछ नहीं होगा, तुमको खुद करना पड़ेगा। तो प्रेयर करने का फायदा क्या है अगर हमें खुद को करना है तो? नहीं सुना? हाँ, मतलब मम्मा क्या बोलती है कि भाई वो प्रेयर नहीं करने का उनका भावार्थ क्या है कि भाई आप ऐसा सोच के करेंगे कि भाई प्रेयर से सब हो जाएगा और फिर पूरा दिन में आप बरोबर अपने पढ़ाई में सिंसियरिटी से ध्यान नहीं देंगे और फिर ऐसे ऐसे दिन में कितने सारे ऐसे एविडेंस आ जाएंगे जहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है। तभी मम्मी बोलेगी हाँ भाई बरोबर है, तुम वो करते हो, पर जितनी प्रेयर करते हो, जिस सिंसियरिटी से आप प्रेयर करते हो, उसी सिंसियरिटी से आपको पढ़ना भी पड़ेगा, प्रॉपर टाइमिंग्स भी देना पड़ेगा। पर अगर आप बोलोगे कि मैं प्रेयर करता हूं और ये सब कुछ करता हूं और फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं दो और फिर अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करो, तो फिर आपके प्रेयर का क्या फायदा होगा? ख्याल आया? तो प्रेयर का तभी फायदा आएगा जब आप अपनी पढ़ाई में, अपने पूरे दिन के काम काज में, अपने व्यवहार में, हर जगह पे सिंसियर हो। तो फिर प्रेयर जब अंदर ऐड होगी तो फिर उसके ऊपर 200% रिजल्ट अच्छी आएगी। पर खाली आप प्रेयर करते रहेंगे पर अपनी सिंसियरिटी में आप कच्चे रहेंगे। अगर सिंसियरिटी में और पढ़ाई में और हर जगह पे आप प्रॉपर अपना अटेंशन नहीं देंगे तो आपकी प्रेयर कैसे काम करेगी? आप समझे? तो अगर आप सिंसियरिटी से प्रेयर करते हैं तो एक 50% मार्क्स तो मिल गए, पर उसके बाद 50% मार्क्स कब मिलेंगे कि जब आप वो बाकी का पूरा दिन सिंसियरिटी से और दादाजी के कहने के मुताबिक, मम्मी पापा के कहने के मुताबिक सिंसियरिटी से तुम बाकी का टाइम पूरा करोगे तो आपकी सुबह की प्रेयर प्लस आपकी सिंसियरिटी दोनों मिला के 100% रिजल्ट आएगी, नहीं तो 50% रिजल्ट आएगी। आपको कितनी परसेंटेज रिजल्ट चाहिए? 100। हाँ, तो 100% रिजल्ट चाहिए तो दोनों में सिंसियरिटी चाहिएगी। ख्याल आया? मालूम पड़ गया विशाल? देखो एक इंग्लिश में कहा जाता है, आई डोंट नो दीपक दादा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ओके, मालूम पड़ता है इंग्लिश में खुशहाल? हाँ, सबको मालूम पड़ा? देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। और दादा ने बताया हार्ड वर्क के साथ प्रेयर होता है, दैट इज 100% guaranteed success. Only hard work is not necessary complete. Hard work with prayer
100% सक्सेस लिखो दादा। यस, कुछ भी करने का तय करना, निश्चय करना, वो एक प्रकार से गुरु भाव है। और कुदरत में हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए शक्ति की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है। शक्ति के बगैर होगा? नहीं होगा। फिर दुआ के बगैर होगा? नहीं। नहीं। तो हमारा हार्ड वर्क है ना, मेहनत, हमारा पुरुषार्थ, वो दवाई का काम करता है। दवाई तो समझते हैं ना, मेडिसिन। और जो हम प्रेयर करते हैं ना, वो दुआ का काम करता है। दुआ समझते हैं ना? हाँ। यानी ग्रेस बोलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ाई अच्छी की है, डैडी मम्मी गुरु के आशीर्वाद लेकर आप जाते हैं, दादा के आशीर्वाद प्रार्थना करके जाते हैं, तो वो दुआ का काम करता है। समझ गए? हाँ। एक पैर से चलना उसको क्या बोलते हैं? एक पैर से कोई चलता है? नहीं। दो पैर चाहिए ना? हाँ। एक पंख से उड़ सकते हैं? नहीं। दो पंख चाहिए ना? हाँ। ये ऐसा है। ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे तो हम ढंग से चल पाएंगे और हमारा गोल तक पहुंच जाएंगे हम। समझ गए? ऐसा है। जय सच्चिदानंद। ओके, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। तो ये पद है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पद। अच्छा, ओके। तो बड़ा परेशान बोला, ये पद बहुत बहुत बढ़िया है। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।